तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का है ये वर्गमूल पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतिम जो हमारा क्वेश्चन था यही क्वेश्चन था और थोड़ा सा हमें लिखने में मिस्टेक हो गया था, जहां मैंने यहाँ पे 4 की जगह 1 लिख दिया है। आप इसको सुधार कर लेंगे। अंतिम क्वेश्चन यही था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सीखिए, बिल्कुल आराम से सीखेंगे। देखिए यहाँ पे इकाई अंक हम लोग वर्गमूल बनाएंगे और सोचेंगे 0 से लेके 9 तक की संख्या के वर्ग का इकाई अंक में 1 कहाँ किस में आता है। सही से सुनेंगे। संख्या 0 से लेके 9 तक में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 आता है। सुन लिए। अब लिखते हैं 1 के लिए जो है 2 संख्या है। एक तो पहला 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और दूसरा 0 से 9 तक बोले 1 9 का स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक 1 आएगा, क्या नहीं 81 जो आएगा, इसलिए हम लिख दिए वो 9। बिल्कुल क्लियर है। जब हमारा 1 अंक का काम होगा तो 2 अंक तक काम क्लियर। ठीक है। अब जो संख्या है 445, अब इसको सोचेंगे किस संख्या के वर्ग से कम आता है। 445 किस संख्या के वर्ग से कम आता है। चलिए अब इसको हटा लेते हैं। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ। किस संख्या 20 का स्क्वायर 400 इससे ज़्यादा है। 21 जाएंगे, 21 का स्क्वायर 441, एक 22 भी जाते हैं, 22 का स्क्वायर 484। देखिए 484 से ये ज़्यादा हो रहा है, इससे कम ही जाएंगे। 445 से कम ये 441, तो ये 21 का स्क्वायर हुआ। यहाँ पे फट से 21 लिख देंगे। 21। अब देखिए या तो 211 का वर्ग ये संख्या है या तो 219 का है। ठीक। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब इसके बीच की संख्या 1 सोचेंगे जो कि गुना करने में आसान हो। एक 5 की संख्या 215, अपने मन से सोचेंगे एक 5 की संख्या 215 को 216 से गुना करेंगे, 215 को स्क्वायर करेंगे तो मैंने बताया था 5 का 25 ही हो जाता है, बताया था। तो फर्क नहीं पड़ता है इकाई दहाई का 2 अंक, इसलिए हम लोग 5 को नहीं लिखकर डायरेक्ट हम लोग 21 लिखेंगे और 21 को 22 से गुना करेंगे। 21 को 22 से गुना करेंगे। 21 दूनी 42 के 2 बाकी 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 हो जाएगा 42 था ना, 42 4 हो जाएगा 46, तो लिखेंगे 462। अब देखिए अब हमको 2 संख्या को देखिएगा। रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक 462 और एक 445। 445 यदि कम है, 445 कम है तो हमारा आंसर भी होगा कम वाली संख्या अर्थात 211। यही इसी का स्क्वायर होगा 44,521। क्लियर। और 2 क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद न्यू क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन इस टाइप का और देखेंगे। इस बहुत ही आराम से मैं बता रहा हूँ, समझा के। 13,689। इस बार क्या है 9। सोचेंगे 0 से लेके 9 तक की संख्या में किसका स्क्वायर का इकाई अंक 9 आता है। किसका स्क्वायर का इकाई अंक 9 आता है। एक 3 का स्क्वायर 9 आएगा, एक 7 का स्क्वायर 9 आएगा, मतलब इकाई अंक। ठीक है। अब देखिए अब जब 3 7 लिखा गया तो हमारा 2 अंक का काम क्लियर। ठीक। अब बचा 136। 136 किस संख्या के स्क्वायर से थोड़ा कम है
या बराबर ही है। तो हम लोग सोचेंगे 11 का होता है 121 और बढ़ेंगे, 12 का बढ़े 44 144। देखिए 12 जब गए तो ज़्यादा हो गया 144, तो हम कम ही जाएंगे 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 11 फट से लिख देंगे, उससे कम ही। अब देखिए एक बीच की संख्या 5 वाला सोचेंगे 115 हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा गुना करने में क्या कहते हैं दो आगे की संख्या से ही मेरा पता चल जा रहा है आंसर, इसलिए यहाँ पे 11 है तो 11 को गुना कर देंगे 12 से। 11 दूनी 22 के 2 बाकी 2, 11 कम 11 2 13 132। अब तुलना करेंगे 132 और 136 में 136 बड़ा है तो फट से बड़ा वाला आंसर 117 का स्क्वायर, यही आंसर होगा। अब देखिए तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सोचेंगे 0 से लेके 9 तक के ऐसा कौन कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर, ध्यान से सुनिएगा, जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आए। तो एक संख्या 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 इकाई अंक 4। जो संख्या आया फट से उस संख्या को लिख देंगे, बस अब इसका हम काम ख़त्म, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक, 2 8 लिख दिए। जब एक संख्या लिखे तो हमारा 2 अंक का काम ख़त्म। क्लियर यहाँ तक। अब बचा 51 को सोचेंगे इस तरह से, कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर उससे कम आए। जैसे कि हम ले लेते हैं 9 का स्क्वायर होता है 81, ये ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं लेंगे, जब भी लेंगे 51 से कम। 8 का 64, ये भी ज़्यादा हो रहा है। 7 का 49, देखिए 7 का 49, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ रहा है, यानी 51 से कम है, तो फट से यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7। अब समझिए, अब या तो यह संख्या 72 का स्क्वायर होगा या तो 78 का, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और उसके बाद अब समझते हैं। हम 72 और 78 के बीच एक संख्या सोचते हैं अपने मन से, 75। ठीक है, 72 और 78 के बीच जो एक संख्या है वो है 72 और 78 के बीच एक संख्या लिए 75। 75 का हम लोग को स्क्वायर करना आसान है, तो इस प्रकार से स्क्वायर करते हैं, 5 6 25 और 7 को एक अधिक से गुना करते हैं, 8 8 56, ये होगा। हमको काम क्या है, बस देखना ये संख्या और ये पूरी संख्या को तुलना करते हैं। 5625 और 5184 में देख रहे हैं कि 5184 जो है वो हमारा अधिक संख्या है। रियल में जो है हमारा यहाँ 2 अंक से ही काम हो रहा है, 56 और 21 से। 56 और 21 से तो देख रहे हैं कि 51 कम है, तो फटाक से ना हम जो कम आया 72 और 78 में वही इसका स्क्वायर होगा, तो ये 72 होगा आंसर। तो देखा आपने, मतलब कि यहाँ पे 2 अंक से ही काम हो रहा है। इसीलिए 5 जो संख्या लेते हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 7 को 8 से गुना करके यहाँ पे सोच सकते हैं। देखिए एक सेकेंड, हम लोग जो है यहाँ डायरेक्ट 7 को हम लोग एक अधिक से गुना करने का ट्रिक है। 5 वाली संख्या में एक अधिक 8 से गुना कर देंगे, 8 सती 56 आएगा। बस 56 और 51 को देख के सोच लेंगे कि ये 51 कम है, तो कम वाला आंसर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारा जो है क्वेश्चन लगभग वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक वाला वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नए वीडियो में सीखेंगे एप्रॉक्स स्क्वायर। क्या सीखेंगे? एप्रॉक्स स्क्वायर। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो।